हमारे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी जी हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। इसमें कई सारे मुद्दों पर डिस्कस करेंगे। आज बहुत सारी डेलीगेशंस इनसे मिली हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है वो भी जानेंगे। डेलीवेजर का मुद्दा है, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, रैबरे ज़राअत के लोग हैं, और 370 है। स्ट्रीट फूड का जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट इस समय जो एक फैक्टर है उस पर भी बातचीत होगी। बहुत बहुत सर शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर मेरा पहला सवाल रहेगा कि उमर साहब जो हैं वो दिल्ली में मरकज़ की जो यूनियन मिनिस्टर से उनसे मुलाकात उनकी हुई, देश के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, होम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, तो इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई सर, और हम क्या उम्मीद और तवक्को रख सकते हैं कि स्टेट हुड कब तक मिलेगा? देखिए, आप जब उमर साहब अभी मुख्यमंत्री बने हुए कितनी देर हुई है, तो उन्होंने सबसे पहले क्या जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं उनसे मीटिंग ली, उसके बाद रिव्यू मीटिंग भी ली एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरियों के साथ, उसके बाद कैबिनेट मीटिंग भी हुई, और आज वो वहाँ दिल्ली में भी गए हुए हैं। यहाँ से आप हिसाब लगा सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप और ख़ास करके ये सरकार जो है उमर साहब की क़यादत में कितनी सीरियस है और कितनी सिंसियर है टूवर्ड्स दी प्रॉब्लम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चाहे वो बेरोज़गार बच्चों के रोज़गार का मसला हो, चाहे वो तामीर और तरक्की का मसला हो, चाहे वो स्कूलों और हॉस्पिटलों के इश्यूज़ हों, चाहे वो डेलीवेजरों के मसले हों, हर मसले पे जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, जो मुख्यमंत्री साहब के क़यादत में हम लोग दिन रात लगे हुए हैं कि जो ये 10 साल का गैप है एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में और आम लोगों के बीच में, इस गैप को कैसा भरा जाए। आपने देखा होगा कि जब से ये सरकार बनी है हम लोग सेक्रेटरीट कश्मीर में बैठना शुरू किया है, जहाँ कोई जाता ही नहीं था, आज कितना रश पड़ा हुआ है, क्योंकि लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं हम लोगों से, और उनको एक भरोसा है कि ये सरकार जो हमने चुनी है ये सरकार हमारे काम करेगी। तो लिहाजा मैं जहाँ तक उमर साहब जो दिल्ली में गए हैं, आपको समझना चाहिए और महसूस भी करना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पार्टी और जो गवर्नमेंट है हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों की बनी हुई और कांग्रेस का जो अलायंस है, हम लोग बड़ी ईमानदारी से चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो हमारा खोया हुआ रियासत का जो एक हिस्सा है वो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि यूटी से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। और जब तक रियासत नहीं बनती, जो एक फुल फ्लैज सरकार, मतलब कि एक रियासत जब तक नहीं बनेगी, स्टेट नहीं बनेगी, तो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज़न रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि पावर सारी स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं, लेकिन फिर भी लोगों में कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जाता है। तो इसलिए हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी स्टेट बने, और ये स्टेट के लिए वादा खुद होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में किया हुआ है, और पार्लियामेंट में उन्होंने खुद कहा था होम मिनिस्टर साहब ने, और पीछे जब इलेक्शनों में मोदी साहब यहाँ जम्मू कश्मीर आए थे, उन्होंने उसमें कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी उसके बाद हम यहाँ पे स्टेट बना देंगे। और अमित शाह साहब ने खुद पार्लियामेंट में कहा था कि जम्मू कश्मीर के बच्चों की नौकरियाँ हम बाहर के लोगों के पास नहीं जाने देंगे, जम्मू कश्मीर की ज़मीनें हम बाहर के लोगों के पास नहीं जाने देंगे। और होम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा था साथ में पार्लियामेंट के अंदर कि जम्मू कश्मीर को जैसे ही माहौल ठीक हो जाएगा हम स्टेट का जो दर्जा है वो वापस दे देंगे। तो आज माहौल ठीक है, जब सरकार चुनी हुई सरकार आ गई, इतनी वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई, तो आप वो सारा जो वो चाहते थे वो बन गया। अब हालात भी ठीक हैं, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ी है, तो अब एक लोगों की चुनी हुई सरकार भी बन गई है, और हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की सरकार बहुत जल्दी ही अपना वादा निभाएगी, प्राइम मिनिस्टर साहब भी और होम मिनिस्टर साहब भी, और जम्मू कश्मीर को द्वारा एक दर्जा जो स्टेट का देंगे। सर नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा मैंडेट दिया सर अवाम ने इस बारी, और जैसे कि काफ़ी ज़्यादा सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ली। सर अब वादों की बात आती है, क्या जो वादे अवाम से किए थे बिफोर इलेक्शंस वो पूरे होंगे? इतनी जल्दी में क्या हो, कुछ लोगों को आपने 10 साल दिए, आज तक उनसे हिसाब नहीं दे सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जुम्मा 2 दिन हुए तो आप अपना माइक पकड़ के आगे आ जाते हो, ना बताओ क्या किया है। और तुम खबर तो करो, ठंड पे रखो, सब कुछ कर देंगे। जो वादा किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास है। ये जम्मू कश्मीर में जो तामीर और तरक्की आपको दिख रही है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। ये हॉस्पिटल, ये स्कूल, ये कॉलेजेस, ये यूनिवर्सिटीज़, ये सड़कें, ये टूरिस्ट प्लेसेस जो बने हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में बने हुए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप सब्र रखें। जो लोग बड़े वादे करते थे जम्मू के लोगों के साथ, बताएं जम्मू के लिए क्या किया है, क्या काम किया है। अगर काम किया होता तो जो मेरे मुकाबले में जो बीजेपी का कैंडिडेट हारा है वो फिर क्यों हारा है? इसलिए हारा क्योंकि काम नहीं किए। लोग 8,000 से हारा है, लेकिन हमने ज़्यादा ही हारना था, लेकिन जो आपको पता है वहाँ क्या कुछ हुआ है, तो इसलिए नहीं तो अदरवाइज हम 20-25 हज़ार वोटों से हम जीतते। लेकिन जो भी बात उसको डेलीवेजरों का मुद्दा होता है सर, ये मेरे भाई सब्र तक कर, काला क्यों पै गए हैं, मैं 10 से दें सारा कुछ। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए, और जब तक अभी कम से कम 6 महीने तो होने दीजिए हमें, 6 महीने के बाद बात करेंगे।
और आपको जो हम मीटिंगें ले रहे हैं आपके सामने देखिए, जाइए माइनिंग में आज फर्क पड़ा नहीं पड़ा, एक डर पड़ गया है इलीगल माइनिंग के लोगों के बीच में। वो ऑफिसर जो लोगों इलीगल माइनिंग नहीं रोक पा रहे थे, आज उनको पता है कि हमारा मिनिस्टर हमें छोड़ेगा नहीं। आप इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में चले जाएं, आप R&B में चले जाएं, आप किसी भी एजुकेशन में चले जाएं, हेल्थ में चले जाएं, आज ऑफिसरों के अंदर खौफ है कि ये सरकार जो चुनी हुई लोग जो मिनिस्टर आए हैं, ये हमारा जो चीफ मिनिस्टर है ये हमें नहीं छोड़ेगा अगर हम लोगों को तंग करेंगे। तो इसलिए सबसे बड़ी है कि लोगों की सुनवाई होनी शुरू हो गई है। अब आप मेरे पास कितनी देर के आए हुए थे, अभी आपको टाइम लगा, कोई 4 घंटे के बाद आपको टाइम लगा मेरे से बात करने का। तो ये मसला क्या कभी ऑफिसर के पास इतना रश पड़ता है? उनके पास वो सेक्रेटरीट में अगर लोग जाते थे तो वो कहते थे हमारी टाइलें खराब कर गए। तो हम क्या कहते हैं, हमारी टाइलें क्या, हमें भी वो खराब बेशक करें, लेकिन अगर आज इन कुर्सियों पर बैठे हैं तो इन गरीबों की बदौलत बैठे हैं, इन लोगों की बदौलत बैठे हैं। तो इसलिए हम आपको साफ कहते हैं, हम कोई ऑफिसर नहीं है, हम अपॉइंटेड लोग नहीं है, वी आर इलेक्टेड लोग। और जब हमें लोगों ने चुन के भेजा हुआ है तो जवाबदेही उन लोगों के आगे हमारी बनती है। तो इसलिए हम आपको बोले ना बोले, हमें उन लोगों के आगे जवाब देना है। तो इसलिए ऑफिसर्स काम करना शुरू कर चुके हैं थोड़ा। चाहे देखिए दफ्तरों में जहाँ नहीं कोई करता मुझे बताइए, जो ऑफिसर नहीं करता उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और आप खुद जाके देखेंगे दफ्तरों में जाके देखिए कि ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई या नहीं हुई। ये VC कल्चर खत्म है, अब ये वीडियो कॉन्फ्रेंस कल्चर खत्म है। अब बात होगी तो मुद्दों की होगी। हम ये VC कॉन्फ्रेंस नहीं पूछेंगे, हम लोगों को पूछेंगे कि ये स्कीमें आप तक पहुंची या नहीं पहुंची। लोग कह लेंगे हाँ पहुंची है, तो हम अफसरों को शाबाश देंगे। अगर नहीं पहुंची होंगी तो जो अफसर नहीं पहुंचाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये हम कह नहीं रहेंगे, करके भी दिखाएंगे। सर, जम्मू को डिस्क्रिमिनेशन के लिए एक सवाल सर, जम्मू को कहा जाता था कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, लेकिन इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार और जम्मू का डिप्टी CM, तो क्या लगता है कि जम्मू वाले अब ये नहीं कहेंगे कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन खत्म? मुझे समझ नहीं लगती कि आप लोग क्यों ये मुद्दा हमसे पूछते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कब डिस्क्रिमिनेशन की जम्मू के लोगों के साथ? नहीं, मैं अपोजिशन की तरफ से कह, छोड़िए उनको, क्या उनका काम है बोला, उनको पूछो आपने क्या किया। अगर 10 साल में काम किया तो वो कहते थे 50 पार, तो हुआ 50 पार। जो थोड़ा बहुत आई भी हैं तो वो लोग गुमराह हो गए तो आगे बेचारे, अब लोग पछता रहे हैं। तो इसलिए ये छोड़िए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस मैंने कहा कि हम जवाबदेह हैं अपने लोगों के सामने, चाहे किसी ने हमें वोट डाला है या नहीं डाला, हम उन दोनों के सामने जवाबदेह हैं। लेकिन एक बात हम आपको साफ कहते हैं कि जम्मू के खिलाफ हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू को साथ के लेके चला है। और आज भी मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मेरे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने साबित किया कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है जो सब पार्टियों को बराबर लेके चलती है, सब खित्तों को बराबर लेके चलती है, सब लोगों को बराबर लेके चलती है, सब जातों, बरादरियों, मजहबों को साथ लेके चलती है। ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस है। इसलिए ये सवाल जो डिस्क्रिमिनेशन का है, मैंने कहा ना, ये हलचल आपको दिख नहीं रही? क्या ये डिस्क्रिमिनेशन आपको दिख रही है कहीं? लोगों को एक 7 सीटें आप लोगों ने जीती राजौरी पुंछ के अंदर सर, बहुत बड़ा मैंडेट अवाम ने दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? हम खिता पीर पंचाल के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी निशारा के लोगों के पैर धो के भी पीऊँ तो मेरे लिए कम है, क्योंकि जो आज जिस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं, लोग तरसते हैं सियासत के अंदर इस डिप्टी चीफ मिनिस्टर के या चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। तो इसलिए आज मैं जो कुछ हूं उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है तो सबसे पहले मेरे उन लोगों, निशारा के लोगों को जाता है जिन्होंने इतना बड़ा मैंडेट मुझे दिया, इतनी बड़ी लीड से मुझे जिताया और हराया उसको जो पूरे जम्मू कश्मीर में गप्पे मारता था, गप्पों के सिवा उसके पास होता नहीं था। तो इसलिए आज सुरेंद्र चौधरी अपनी जिम्मेवारी जानता है और सुरेंद्र चौधरी अपने आप समझता है कि मुझे लोगों ने कितनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। ठीक कहा था उमर साहब ने कि ये जो सरकार हमने जो ताज पहना है, ये ताज नहीं, ये कांटों का ताज है। तो इसलिए हम समझते हैं हमें, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि खिता पीर पंचाल ने अपनी हिस्सेदारी डाली, मेरे लोगों ने, निशारा के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने अपनी हिस्सेदारी डाली। लेकिन जम्मू में भी ऐसी बात नहीं है कि वोट पड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस को, लेकिन यहाँ हम अलायंस में लड़े थे कांग्रेस के साथ। तो लिहाजा जहाँ तक ताल्लुक है, जो लोग जीते हैं, MLA बने हैं जम्मू सूबे से, उनके ऊपर भी जो बड़ी एक जिम्मेवारी है, क्योंकि उन्होंने अब काम उन्होंने भी करवाना है, हमने भी करवाना है। तो इसलिए मिलजुल के इस रियासत को मजबूत करना है, इस यूटी को मजबूत करना है, इस यूटी के अंदर भाईचारे को मजबूत करना है। तो इसलिए अब ये बातें जो इलेक्शन वाली हैं वो खत्म है, अब आगे हम चलेंगे। डेवलपमेंट की बात है, तो बाकी डेवलपमेंट की बात, मीडिया को भी अब आज़ादी होगी लिखने की। मीडिया को पहले भी आज़ादी थी, वैसे मीडिया जाके उनके नीचे घुस जाता था। हम क्या करते? थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। रेजोल्यूशन पास हो गया स्टेटहुड का, अब जॉब बस होगी, अब फिर आगे करेंगे थोड़ा सा, ठीक है? लाइव चल रहा है सर, लाइव चला तो बहुत हो गया, अब आगे फिर करेंगे। बहुत शुक्रिया। हाँ, हमारे साथ सुरेंद्र चौधरी जी थे जिन्होंने कई सारी एक्सक्लूसिव बातें की हैं
और कई सारी चीज़ें जो हैं वो इन्होंने हमारे साथ इस पूरे इंटरव्यू में शेयर की हैं, जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव प्रोग्राम था जिसमें सब चीज़ें जो हैं वो आप तक निकल कर आई हैं। उम्मीद रखते हैं कि आप इन पूरी बातों को सुनेंगे भी, इन पे गौर भी करेंगे और जो फैक्ट्स होंगे उन फैक्ट्स के ऊपर आप जो है वो अमल करेंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।